नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश यानी कि आपका जो सब्जेक्ट इंग्लिश उसके अंदर आपका जो बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए कि पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज ऑथोरियल इंट्रूशन। व्हाट इज ऑथोरियल इंट्रूशन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज सर्कमलोक्यूशन। व्हाट इज सर्कमलोक्यूशन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मोटिव। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मोटिव। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू नाउ अबाउट ह्यूबरिस। व्हाट डू यू नाउ अबाउट ह्यूबरिस। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन फ्लैशबैक विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। डिफाइन फ्लैशबैक विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन 3 यूनिटीज। राइट ए नोट ऑन 3 यूनिटीज। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट इन शॉर्ट द मोरल यू फाइंड इन द प्ले अथेलो। राइट इन शॉर्ट द मोरल यू फाइंड इन द प्ले अथेलो। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन ट्रेजेडी। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन ट्रेजेडी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज ए प्रॉब्लम प्ले। व्हाट इज ए प्रॉब्लम प्ले। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन द नेचर ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी। डिफाइन द नेचर ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्पूनरिज्म। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्पूनरिज्म। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द रोल ऑफ कैसियो। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द रोल ऑफ कैसियो। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिंग आउट द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ सर्जियस लूका एपिसोड। ब्रिंग आउट द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ सर्जियस लूका एपिसोड। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द एपिसोड ऑफ द ओल्ड कोर्ट ऑफ मेजर पेटकॉफ। व्हाट इज द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द एपिसोड ऑफ द ओल्ड कोर्ट ऑफ मेजर पेटकॉफ। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्म्स एंड द मैन इज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी डिस्कस। आर्म्स एंड द मैन इज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी डिस्कस। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द टाइटल द मिस्टेक्स ऑफ द नाइट इज क्यूट एप्रोप्रिएट डिस्कस इन ब्रीफ। द टाइटल द मिस्टेक्स ऑफ द नाइट इज क्यूट एप्रोप्रिएट डिस्कस इन ब्रीफ। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द प्राइड्स आफ्टर आर्चबिशॉप्स मर्डर। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द प्राइड्स आफ्टर आर्चबिशॉप्स मर्डर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए कैरेक्टर इन ब्रीफ ऑफ ब्लांचो डुबोइस। राइट ए कैरेक्टर इन ब्रीफ ऑफ ब्लांचो डुबोइस। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए कैरेक्टर इन ब्रीफ ऑफ स्टैनली क्वाल्स्की। राइट ए कैरेक्टर इन ब्रीफ ऑफ स्टैनली क्वाल्स्की। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी इन द प्लेज ऑफ ऑथर मिलर। डिस्कस इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी इन द प्लेज ऑफ ऑथर मिलर। दोस्तों टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की यानी कि पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज ट्रेजेडी डिस्कस इट काइंड्स। व्हाट इज ट्रेजेडी डिस्कस इट काइंड्स। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑथोरियल इंट्रूशन डिस्कस विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑथोरियल इंट्रूशन
डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन लिटरेरी डिवाइसेज ऑफ ड्रामा। राइट ए नोट ऑन लिटरेरी डिवाइसेज ऑफ ड्रामा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा, एक्सप्लेन इट। व्हाट आर द लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा, एक्सप्लेन इट। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। अमोंग शेक्सपियर्स हीरोज अथेलो इज बाय फार द मोस्ट रोमांटिक एंड पोएटिक फिगर। डू यू एग्री विद दिस व्यू, डिस्कस। Among Shakespeare's heroes, Othello is by far the most romantic and poetic figure. Do you agree with this view, discuss। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डेस्टिमोना, द हीरोइन ऑफ द प्ले अथेलो। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डेस्टिमोना, द हीरोइन ऑफ द प्ले अथेलो। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्म्स एंड द मैन हैज़ टू थीम्स, वन इज वाच द अदर इज मैरिज, डिस्कस। आर्म्स एंड द मैन हैज़ टू थीम्स, वन इज वाच द अदर इज मैरिज, डिस्कस। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस द टाइटल ऑफ द प्ले सी स्टूप्स टू कंकर। डिस्कस द टाइटल ऑफ द प्ले सी स्टूप्स टू कंकर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब इन योर ओवन वर्ड्स थॉमस बकेट एज ए ग्रेट ट्रेजिक हीरो और द कैरेक्टर ऑफ बकेट। डिस्क्राइब इन योर ओवन वर्ड्स थॉमस बकेट एज ए ग्रेट ट्रेजिक हीरो और द कैरेक्टर ऑफ बकेट। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द समरी ऑफ द प्ले ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर रिटेन बाय टेनेसी विलियम्स। राइट द समरी ऑफ द प्ले ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर रिटेन बाय टेनेसी विलियम्स। दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से में आकर याद कर लीजिए, या फिर अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा, कुछ समय तक वेट करना पड़ेगा। कुछ समय के बाद आपको सभी क्वेश्चन के आंसर भी दे दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।